गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बेटा आपको मैंने पहले इसका आपका है ये चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले दिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि संविधान का अर्थ क्या है और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये यहाँ हो गया। अब ये है कि जब हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी तो हमने अपना संविधान जो है कब बनाया, कैसे बनाया। तो इसमें जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो हम पार्ट आएगा हमारा वो है कि हमने संविधान क्यों बनाया। सेकंड, कि जो संविधान है वो कैसे बनाया, और जो हमारा संविधान है वो कब बना और उसे कब लागू किया गया। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। फिर से देख लो आप कि संविधान क्यों बनाया, हमने अपना संविधान कैसे बनाया, इसमें आप संविधान का पूरा इतिहास जानेंगे, और तीसरा कि हमारा संविधान कब बना और इसे कब लागू किया गया। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे कि संविधान क्यों बनाया गया। अब ये है कि बेटा जैसा आप सबने 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले हम ब्रिटिश शासन जो है उसके अधीन रहते थे, उसके गुलाम थे, ये कह सकते हो आप। लगभग 200 साल तक हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहे, उन्हीं की हुकूमत हम पर चलती रही, वो हम पर राज करते रहे, और 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हो गया। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी जो नागरिक थे या सभी नेता थे, राजनेता थे, सभी लोग ये जिन्होंने इतनी मेहनत से आज़ादी ली थी वो ये चाहते थे कि हम अपने देश को अपने अनुसार चलाएं, और जितनी भी हमारी अपने देश के लिए इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं थीं, हम ये चाहते थे कि हमारे संविधान में वो नागरिकों की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। और इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि हम ऐसा अपना एक संविधान बनाएं जिसमें हम अपने नियमों के अनुसार अपने देश को चला सकें। तो जब हमारी ये इच्छा आई कि हम अपने देश को अपने नियमों के अनुसार चलाएं, तो इसके लिए ज़रूरत थी हमें अपने देश के संविधान की। तो इस अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने अपने देश का संविधान बनाया ताकि हम अपने देश की सरकार को अपने अनुसार चला सकें। ठीक है, अब बारी आती है कि हमारा संविधान कैसे बना। आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि आपका यही टॉपिक सबसे मेन है, क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का सबसे बेस्ट टॉपिक है और इसमें हिस्ट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि संविधान कैसे बना, यानी कि जो हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या थी, कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा सोच कर देखो कि हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ, और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसका मतलब आप क्या सोचते हो कि हमने अपना जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो क्या उसके बाद हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया? तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो बेटा आप लोग बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत 1935 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जो भारत है, ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत था उसमें जो हमारा लास्ट का जो ब्रिटिश सरकार ने सुधार किए थे वो 1935 का एक्ट था, जिसको अधिनियम भी बोलते हैं। 1935 एक्ट 1935 या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये जो है लास्ट सबसे अंत में लागू किया गया था, जिसके अधीन भारत का जो शासन है वो चलता था। ठीक है, अब उसके अनुसार जो भी शासन चलता था उसमें क्या था, जो हमारे भारत के शासन के सारे अधिकार थे वो किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास। 1935 का जो अधिनियम था बेटा, 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के अनुसार भारत के शासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे, जो कि भारतीय लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल जो है उसको नियंत्रित कर जो है ब्रिटिश शासन करता था, तो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा कि आपने 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ा है, 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वो अपनी चरम सीमा पर था, और ब्रिटिश के जो सरकार थी वो ये मान चुकी थी कि अब उन्हें यहाँ से भारत उनको छोड़कर जाना पड़ेगा, उन्हें भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। तो जब 1952 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो उन्होंने भारत के अंदर एक 3 सदस्यों का एक मिशन
भेजा भारत में, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 3 सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, और यह मिशन 1946 में भारत पहुंचा। अब जो ये कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया तो इसने भारतीयों को ये बताया कि आपको आज़ादी दे देंगे, और उसी मिशन ने ये तय किया गया उस मिशन में कि अब ब्रिटिश शासन जो है अब उसे भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, और इसलिए भारत के लिए एक संविधान सभा जो है उसको बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप अपनी एक संविधान सभा बनाओ और अपने लिए संविधान बनाना जो है वो शुरू करो। तो आप ये मान सकते हो कि संविधान निर्माण करने की जो लिखित प्रक्रिया है वो 1946 से शुरू हो गई थी। अब 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत जो भारत की एक संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया, उसके लिए चुनाव किए गए, और जो संविधान सभा बनी उसमें कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे, जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो आपकी संविधान सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और उस संविधान सभा ने 7 सदस्यों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति बनाई। 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का निर्माता या संविधान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे संविधान को लिखा था। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि। ठीक है, अब आता है कि ये आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई कि यहाँ आपका तय हो गया कि हमारे संविधान सभा जो है वो गठित कर दी गई। अब उसने संविधान को लिखने का जो है वो काम शुरू किया। अब उसको लिखने में जो समय लगा, वहाँ से आपका आता है थर्ड पॉइंट कि संविधान कब बना और इसको बनाने में कितना समय लगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लिखित संविधान है। ये एक दुनिया का ऐसा संविधान है जो पूर्णतः लिखित संविधान है, और उसको लिखने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा, और ये दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। और इस संविधान को लिखते समय इस संविधान सभा की 12 मीटिंग्स हुई, संविधान सभा की 12 अधिवेशन हुए, और जब इस 12 अधिवेशनों के बाद हमारा संविधान लिखकर पूरा तैयार हुआ तो इसको पास करने के लिए 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, और उस हस्ताक्षर के बाद 26 जनवरी 1949, फिर से ध्यान रखना बेटा, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, परंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, और हमारे संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी को हुई, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया, और यह पूरे देश पर पूर्ण रूप से लागू हो गया, और हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र देश बन गया, जिस गणतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने क्लास के लिंक पर मुझे डाल दें और इस वीडियो को ज़रूर सुनें।